नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। चिराग पासवान की तबीयत खराब चल रही है। पिछले दिनों उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि मुझे टाइफाइड हो गया है, मैं टाइफाइड जैसी बीमारी से जूझ रहा हूं और इलाज चल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी में टूट के खबर के बाद चिराग पासवान और उनके करीबियों में खलबली मच गई। चिराग पासवान की खलबली का अंदाज़ा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। जी हाँ, आप पहले ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से चिराग पासवान के हाथों में पट्टी लगी है। वे किस तरह से बेचैन थे, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि चिराग पासवान जिस हालत में थे वैसे ही अपने बागी चाचा पशुपतिनाथ पारस से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पर पहुंच गए। दरअसल अप्रैल के अंतिम हफ्ते में ही चिराग पासवान बीमार हो गए थे। पहले लगा था कि उन्हें कोरोना है, बीमारी के लक्षण भी वैसे ही थे, मगर जांच के बाद आई रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया था कि उन्हें कोरोना नहीं है। बावजूद उसके इन्हें लगातार बुखार और शरीर में दर्द की शिकायत थी, कमजोरी भी बहुत हो रही थी। दिल्ली सरकारी आवास पर ही डॉक्टरों की देखरेख में इनका इलाज चल रहा था। इसके बाद कुछ दूसरे टेस्ट भी करवाए गए थे जिसमें टाइफाइड की पुष्टि हो गई थी। अभी भी वे बीमार हैं, पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं। इसी वजह से पिछले 2 महीने में चिराग पासवान बिहार नहीं आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच वे लगातार दिल्ली में ही रह रहे हैं। खुद को ठीक करने के लिए वे लगातार बीमारी से लड़ रहे हैं। इस बात का सबूत तब दिखा जब वे सोमवार को दोपहर बाद राजेंद्र पैलेस पहुंचे। जी हाँ, बीमार रहने के बाद भी अपनी लग्जरी कार को ड्राइव कर खुद से चिराग पासवान नाराज चाचा से मिलने पहुंचे थे। उनके दाहिने हाथ में 4 कैडुला लगा हुआ था। जी हाँ, जिसके जरिए इंजेक्शन दिया जाता है। इसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान हो गए थे। चिराग पासवान का सरकारी आवास 12 जनपद में है। वहां वे करीब 500 मीटर की दूरी पर राजेंद्र पैलेस में उनके चाचा व हाजीपुर के सांसद पशुपतिनाथ पारस का सरकारी आवास है। आने और वापस जाने की दूरी को चिराग ने खुद से गाड़ी ड्राइव कर तय किया। पिता रामविलास पासवान के रहते वक्त ही जमुई से सांसद चिराग पासवान को लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। 5 नवंबर 2019 को दिल्ली में हुई एक मीटिंग के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पशुपतिनाथ पारस ही वे शख्स हैं जिन्होंने पहली बार चिराग पासवान को राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की कमान सौंपने के लिए दिल्ली की मीटिंग में प्रस्ताव रखा था। उस वक्त पशुपतिनाथ पारस लोजपा के ही दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब 19 महीने बाद उसी चाचा ने अपने भतीजे को पार्टी की सबसे बड़ी गद्दी से उतार दिया है। राजनीति के खेल में अपने सालों पुराने अनुभव का इस्तेमाल कर 4 सांसदों और कई सीनियर नेताओं को अपने साथ अपने खेमे में कर लिया है। अब यहाँ पर चिराग पासवान को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक लड़ाई खुद को पूरी तरह से ठीक करने की, वहीं दूसरी लड़ाई चाचा समेत बगावत करने वाले अपने सांसदों और नेताओं से। अब इस लड़ाई का अंत कहाँ पर थमेगा, इसका पता आने वाले कुछ वक्त के बाद जो है स्पष्ट हो ही जाएगा। लेकिन जो स्थिति है चिराग पासवान की, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि कैसे उनके हाथ में बैंडेज पट्टी लगा है, इंजेक्शन लगा है, फिर भी खुद ड्राइव करके चाचा से मिलने आए, लेकिन चाचा ने मुलाकात नहीं की। तकरीबन 90 मिनट तक चाचा के आवास के बाहर वे उन गाड़ी में बैठे रहे। चिराग पासवान इंतज़ार करते रहे, घर का गेट तक नहीं खुला, और जब गेट खुला वे अंदर गए तो चाचा ने मुलाकात तक नहीं की। तो कुछ इस तरह से आज जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली। चाचा पशुपति पारस की नाराज़गी देखने को मिली और भतीजे चिराग पासवान किस तरह से चाचा को मनाने के लिए बीमार अवस्था में उनके घर पहुंच गए। जी हाँ, तो लोजपा के अंदर खलबली मची हुई है। सबसे ज़्यादा चाचा के बगावत से चिराग पासवान आहत है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।